हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी नवरात्रास। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। वी डिस्कस्ड अबाउट द कार्टून्स, कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, कार्टून्स आपको दो दिखाए थे। और अपनी रिवीजन वीडियो में मैं एक बार वो कार्टून्स को और डिटेल में ले लूंगी मैं। और जब 10th का एक बार रिवीजन, तो उसमें और डिटेल में ले लूंगी मैं आपको। नाउ व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। पहले मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बता दूं। देखिए, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, अनदर इज डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर कुछ एक या दो या किसी एक ग्रुप को दे देना। वेरी क्लोज टू मोनार्की, वेरी क्लोज। देखिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी में होते हैं, पर सेंट्रलाइजेशन ज्यादा पावर कुछ एक दो हाथ में। अब आप कहेंगे कि मैम डेमोक्रेसी में सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है। पॉलिटिकल पार्टीज में आप देख रहे हैं जो कांग्रेस में चल रहा है इस समय, विवाद राजस्थान में जो चल रहा है, आप देखते हैं कि और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में। और ये मैं नहीं कह रही कि बीजेपी में नहीं है, लेकिन जो वंशवादी सिस्टम है, डायनेस्टिक सक्सेशन ये सारी परंपराएं जो हैं, ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ इशारा करती हैं। है डेमोक्रेसी, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। आप देखिए कितने सालों से कांग्रेस की जो कमान है, कांग्रेस की जो कंट्रोल है, वो गांधी फैमिली के पास रहा। और अभी आप देख लीजिए कांग्रेस की क्या हालत हो रही है, स्पेशली जो टर्मोइल जो राजस्थान में चल रहा है। सो नाउ डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, डेमोक्रेसी का बहुत इफेक्टिव मेथड है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब पावर जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, उतना ज्यादा अच्छा होगा ये गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो हमने दो टू टायर गवर्नमेंट की बात करी, बट आप देखिए टू टायर गवर्नमेंट, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। आप देखते हैं इंडिया में टू टायर से काम नहीं चलता। इतनी बड़ी कंट्री है कि इंडिया के कई स्टेट्स यूरोपियन कंट्रीज के बराबर हैं। बेल्जियम ऑलमोस्ट टू द साइज ऑफ हरियाणा। तो इतनी वास्ट कंट्री में दो टायर से भी काम नहीं चलेगा। सो वी एक्चुअली डिसाइडेड फॉर थ्री टायर गवर्नमेंट। यूपी इज बिगर देन रशिया। महाराष्ट्र उतना ही बड़ा है जितना जर्मनी। तो हमारी स्टेट्स इंटरनली भी बहुत डाइवर्स हैं, केवल जोग्राफिकली नहीं, अदरवाइज भी कल्चरली भी बहुत ज्यादा हमारी स्टेट जो है वो डाइवर्स हैं। तो ये हम डाइवर्सिटी के कारण देयर इज अ नीड कि पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे होनी चाहिए। एंड नीड है पावर शेयरिंग, क्योंकि स्टेट्स के अंदर भी एक और पावर शेयरिंग होनी चाहिए। एंड सो this is called as local government. It resulted in the three tier, third introduction of the third tier। और वो जो इंट्रोडक्शन है थर्ड टायर की, इट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। और व्हेन पावर इज टेकन अवे, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके जब वो लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिक पावर शेयरिंग। देखिए, जितनी ज्यादा शेयरिंग हैबिट होगी उतना ज्यादा अच्छा होता है, फैमिली के लिए भी अच्छा होता है, ऐसे ही देश के लिए भी अच्छा होता है। बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज जो लोकल लेवल पर ही सेटल हो सकते हैं। लोगों को ज्यादा नॉलेज है ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। आपकी क्लास की प्रॉब्लम अगर है, तो आप ये बताइए कि आपकी क्लास की प्रॉब्लम प्रिंसिपल मैम को जब तक नहीं पता चलेगी, जब तक कि आप ही की क्लास के कुछ रिप्रेजेंटेटिव उस बात को नहीं बोलेंगे। या अदर वे राउंड, अगर प्रॉब्लम आपकी क्लास की है, तो प्रिंसिपल मैम टीचर्स के साथ मिलके केवल वो प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर सकती। प्रिंसिपल फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर टीचर्स, थर्ड टायर क्लास के अपने बच्चे। तो दैट इज द थर्ड टायर। तो मतलब यू आर द वन हु आर नोइंग मच मच बेटर थिंग्स, जो कई बार टीचर्स या क्लास टीचर्स को भी नहीं पता होती। इन द सेम वे लोकल प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज जो है वो वहीं के गांव के लोगों को होती है। कई स्टेट्स में देखिए, बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही थी 2014 में भी, नेक्स्ट इलेक्शन में भी, लेकिन कई जगह लोकल लेवल पे नहीं अच्छा परफॉर्मेंस थी।
लोकल लेवल मतलब पंचायत, पंचायत समिति, अभी इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज कि कहाँ पे मनी स्पेंड करना है, कैसे एफिशिएंटली डिस्कस कर उसको एफिशिएंटली कैसे मैनेज करना है। सो एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन गांव के लोगों का होने से जो है ये बहुत अच्छा हो गया। लोकल गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई इसका नाम रख दिया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट। नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ये रिकॉग्नाइज करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स, पावर को पहले भी कोशिश हुई है डिसेंट्रलाइज करने की विलेज और टाउन्स के लेवल पे, और इसको डिसेंट्रलाइज करने की जब बात हुई विलेज म्यूनिसिपैलिटीज के लेवल पे, इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, और आपको सरप्राइजिंगली ये मैं बता दूं, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब भी सबसे डेमोक्रेटिकली, ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिकली जो फंक्शन कर रही थी, जो यूनिट, जो लेवल फंक्शन कर रहा था, वो थी ग्राम सभा। कहीं कोई कानून नहीं लिखा गया था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल नहीं बना था। विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्राम सभा अपने आपस में मिलकर ही ग्राम पंचायत बना लेती थी। और एक बात होती थी कि भाई गांव की बात गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए, जो भी झगड़ा हो वो गांव में सेटल हो जाए। एंड बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको देखते हुए कि गांव के लोग बहुत अच्छे से अपने डेमोक्रेटिकली अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक मेजर स्टेप लिया डिसेंट्रलाइजेशन का। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ टू मेक थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव। नाउ क्या क्या प्रोविजन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है कि रेगुलर, क्योंकि पहले गवर्नमेंट थी लोकल गवर्नमेंट, कभी इलेक्शन हुए नहीं हुए, 2 साल बाद हुए, 4 साल बाद हुए, कोई सिस्टम नहीं था। अब ये रूल बना दिया गया कि इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट बॉडी में भी जैसे जनरल इलेक्शंस होते हैं ऐसे ही होंगे। सीट्स शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होंगी। 1/3 पोजीशन रिजर्व फॉर विमेन। अब ये बात प्रोविजन देखने में तो अच्छा लगता है, बट रियलिटी में कई बार न्यूज प्रोग्राम में इसके वो आए हैं, कई बार इसके जिसे कहते हैं ना स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं, लेडीज को पपेट की तरह खड़ा कर दिया जाता है वहां पे, और इसको एक्चुअली में दे आर नॉट नोइंग एनीथिंग। ये एक ऐसे स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था लेडी म्यूनिसिपल, ये लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, इसके लिए आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खड़ी हो रही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था, अपने देश का नेशनल एंथम नहीं आता था उनको। और वाकई में ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि ये चीजें तो बेसिक हैं जो आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट करी गई, जो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आप देखिए गांव के लोगों के पास इतने फंड्स नहीं होते। टैक्सेबल इनकम में गांव के हार्डली 5% लोग आते हैं, तो इनकम टैक्स का भी कोई सवाल नहीं होता। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको के साथ अपना रेवेन्यू शेयर करती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे डिसेंट्रलाइजेशन के, मतलब दीज वर ऑल द फीचर्स। और दोबारा बता रही हूँ, आगे एक बार अपनी रिवीजन वीडियो डालूंगी उसमें भी बता दूंगी कि आप ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज रूरल लोकल गवर्नमेंट। अब हम बात कर रहे हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट, इसको पॉपुलरली कहा जाता है पंचायती राज। पंचायती राज में अलग अलग 3 लेवल्स आते हैं, और पहले मैं आपको ये एक बार ये शेयर करके मैं बता रही हूँ आपको, और उसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, व्हाइट बोर्ड पे शेयर करके बता रही हूँ मैं, और उसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ ये विलेज पंचायत की। पंचायत लेवल में क्या होता है विलेज पंचायत में, मेंबरशिप। ये मैं मेंबरशिप की बात कर रही हूँ कि कैसे मेंबरशिप होती है। देखिए विलेज पंचायत में सरपंच होता है, पहले ग्राम सभा। विलेज पंचायत में जितने भी गांव के लोग हैं वो सब मेंबर्स होते हैं, एडल्ट मेंबर्स। तो पंचायत के इलेक्शन का सिस्टम क्या होता है, ग्राम सभा, जितने भी एडल्ट हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं।
और वो अपने सरपंच को पंचायत चूज करते हैं। तो सरपंच इसके मेंबर हो जाते हैं पंचायत के। मैं ग्राम पंचायत की बात कर रही हूँ। सरपंच, सरपंच के साथ साथ कोई भी एमपी या एमएलए, एमपी और एमएलए जो भी उस गांव को बिलोंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके मेंबर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहां के, मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी इसके मेंबर्स हो जाएंगे, मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव्स। ये तो हो गई स्टूडेंट्स पंचायत की बात। अब मैं चल रही हूँ, देखिए ये गांव में होती है, इट इज पंचायत मतलब ग्राम पंचायत। तो ये मैं बात जो कर रही हूँ, मैं ये ग्राम पंचायत की बात करी है मैंने, ग्राम, इट इज एट द लेवल ऑफ ग्राम पंचायत की बात करी है मैंने। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर विलेजेस एंड द लोएस्ट लेवल, ग्रास रूट लेवल जिसे कहते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है। अब मैं आगे चल रही हूँ, ये ग्राम पंचायत हो गई। अब मैं आगे चल रही हूँ, नेक्स्ट दैट इज द पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल। ये एक ब्लॉक लेवल होता है जिसमें होती है पंचायत समिति। व्हाट इज ब्लॉक? ब्लॉक को मैं समझा दूं आपको। ब्लॉक लेवल में क्या होती है, ब्लॉक लेवल में जो गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति। अब ये ब्लॉक क्या होता है, जैसे आपकी 10th क्लास है, 10th क्लास जो है वो एक आपका विंग है जिसमें सारी 10th है, तो वो 10th का ब्लॉक हो गया। तो एक ही डायरेक्शन में कुछ 8-10 गांव मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं, तो वो हो जाती है ब्लॉक की पंचायत समिति, पंचायत समिति। अब पंचायत समिति के मेंबर्स कैसे होते हैं? ऑल सरपंच, जितने भी गांव के 8-10 गांव के सरपंच हो गए वो उसके मेंबर हो गए। उसके बाद सेम, सॉरी, all the sarpanch, then MPs, MLAs, and members of cooperative society. MPs and MLA. इसमें दो टाइप के ऑफिसर्स होते हैं इसमें। एक तो पंचायत समिति का हेड होता है, एंड अनदर जो है दैट इज एमपीज, एमएलएज, और ये अगेन वही मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूं, मैं मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव। एंड इसके हेड कौन होते हैं? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। और पॉलिटिकल हेड जो है वो पंचायत समिति के, जैसे सरपंच होता है ऐसे ही पॉलिटिकल हेड जो है वो इलेक्ट किया जाता है। नाउ आई होप स्टूडेंट्स ये आपको गांव का लेवल हो गया, ये ब्लॉक लेवल हो गया। अब मैं बात कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की। अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में व्हाट इज देयर इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल? डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हेड हैं वो थोड़ा सा उनका डिफरेंट होता है, जिसे आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम कहते हैं डीएम। बट डीएम इज नॉट इलेक्टेड, रादर डीएम जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं इनको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं इनको, और इनको डिस्ट्रिक्ट जज भी कहते हैं। दे द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड द हाईएस्ट पोजीशन। आप देखते हैं आजकल काफी इनका आईएएस वगैरह का आ रहा है, तो ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होते हैं जो इसके मेंबर्स होते हैं? अगेन ऑल द सरपंच, देन बीडीओस। जितने भी ब्लॉक्स के, देखिए एक डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब 50 के करीब ब्लॉक्स आ जाते हैं, तो सरपंच हो गए इसके मेंबर्स। सेम, सरपंच के बाद में जितने भी बीडीओज हैं और पंचायत समिति के हेड हैं, बीडीओज एंड पंचायत समिति के हेड जो हैं वो भी इसके मेंबर हो जाते हैं। ऑल द बीडीओज एंड हेड ऑफ द पंचायत समिति, हेड ऑफ
पंचायत समिति, वो भी इसके हेड हो जाते हैं, हेड ऑफ पंचायत समिति। समिति and besides that again the same members of cooperatives, members of cooperatives, these are the head. So dear students, ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बड़ा आपको फॉर्मेट, उसमें ग्राम पंचायत, सरपंच, एमएलए, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब थ्योरेटिकल पार्ट पे मैं दोबारा से आ रही हूँ मैं, और आप थ्योरेटिकल पार्ट दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ मैं। नाउ आप देखिए, रूरल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड ग्राम सभा में जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं गांव के, वो सब इसके ऑटोमेटिकली मेंबर्स होते हैं। एंड इट डिसीजन मेकिंग, पूरी विलेज के डिसीजन लेने की जो पावर है, वो सारी पावर जो है वो ग्राम पंचायत के पास होती है। अब लोकल गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट का बता दिया, फ्यू ग्राम पंचायत ब्लॉक टुगेदर, उनको पंचायत समिति बनाती हैं, या ब्लॉक या मंडल, और उसके जो मेंबर्स हैं ऑफ द दिस प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। आप लोगों को एक सीरियल अमेजोन पे देखा होगा आपने, ये जो बहुत पॉपुलर हुआ है पंचायत करके, उसमें वो जो हीरो है जो बहुत पॉपुलर हुआ है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, तो वो एक्चुअली में वो बीडीओ ही है। ही इज द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। और वो गांव का जरूरी नहीं है, वो होता है, वो बाहर से आते हैं। वो गांव का कौन होता है? पंचायत समिति का जो हेड होता है, जो इलेक्ट होता है, वो गांव का होता है। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो बाहर से आते हैं, उनके ऊपर डीएम होते हैं। अगर आप वो पंचायत सीरीज अगर आपने देखी हो तो ये बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ऑल द पंचायत समिति टुगेदर ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉर्म करते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद, मोस्ट मेंबर जिला परिषद के इलेक्टेड होते हैं। और इसके जो हेड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक पॉलिटिकल हेड होते हैं और एक इसके एडमिनिस्ट्रेटिव। इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज भी सेटअप होती है। म्यूनिसिपैलिटीज आर इन टाउन्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो बिग सिटीज में, मेट्रो सिटीज में होती हैं। छोटा सा एग्जांपल, आपने जैसे कोई लाइक गार्बेज पिक करने की जो आती है, उसके ऊपर लिखा होता है एमसीडी, जैसे अगर दिल्ली की है तो एमसीडी लिखा होता है। आपने दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर भी ब्लू कलर के बोर्ड से वाइट, ब्लू कलर के बोर्ड पे व्हाइट से लिखा होता है। तो ये इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन, और उसके जो हेड होते हैं, इलेक्टेड हेड जो है वो, उनको मेयर कहा जाता है। देन देर इज अनदर हेड, जो जैसे आईएएस ऑफिसर, जिन्हें हम एलजी वगैरह कहते हैं, दीज आर द आईएएस ऑफिसर, जो उसको हेड करते हैं, नॉट पॉलिटिकली बट एडमिनिस्ट्रेटिवली। सो द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी के साथ, कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सबसे पहले इंडिया में कंडक्ट हुआ था। नाउ देयर आर 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में। ये नंबर इतना बड़ा है कि कुछ देशों की तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के कारण लोकल गवर्नमेंट ने हेल्प करी है टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, और विमेन की पार्टिसिपेशन को भी काफी इंक्रीज किया गया है। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभा जो है वो रेगुलरली नहीं होती हैं। एंड मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स, अभी उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पावर ट्रांसफर नहीं करी है, लोकल गवर्नमेंट को दी नहीं है उन्होंने पावर। तो ये ऐसे जो चीजें हैं, ये कुछ ऐसी सामने आती हैं जिससे कुछ चलाने में लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती है। सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इट हैज एंडेड। एंड प्लीज, अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, एंड शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में डू राइट योर कमेंट्स। आई विल कम अप विद द रिवीजन वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली मैं डालूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर ऑफ 10th क्लास। ऑलमोस्ट इसलिए कह रही हूँ, न्यू एडिशन चैप्टर है, उनके अभी नहीं बनाए हैं मैंने, वो भी मैं आपको बना के डाल दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी नवरात्रास वंस अगेन।